जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि इंडिया को ये कहना पड़ा कि हम देखो नेटो प्लस का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, चाहे इसमें चीन का ही कुछ फायदा क्यों ना हो, क्योंकि इससे चीन काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। ये काफी गंभीर वाला विषय है। आइए समझते हैं बारीकी से कि आखिर इंडिया ने मना किया तो इसके पीछे कहानी क्या हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज जब बोला जा रहा है वो भी जयशंकर जी के द्वारा बोला गया था, तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा। और ये इन दिनों नहीं, करीब 1 या 2 महीना से ये वायरल चल रहा है। काफी ज्यादा ग्लोबल मीडिया में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया नेटो प्लस में जुड़ेगा, नेटो प्लस में जुड़ेगा, ऐसा कब से बात चल ही रहा है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि नेटो अलग होता है, नेटो प्लस अलग होता है। इसी विषय में गंभीरता पूर्वक यह समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, देखो नेटो प्लस जो है ना उसमें 5 देश मिलकर बना है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया। ऐसे विषय में छठा बनाने की बात चल रहा था इंडिया को उसमें जोड़ने की, लेकिन इन दिनों कुछ तहलका मच चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो आइए समझते हैं इसे। यहाँ आपको याद होगा, अगर कल का वीडियो अगर आपने मेरा देखा है, अगर अक्सर आप देखते हो मेरे वीडियो, तो मैंने बताया था कि तो जापान जो है ना ये चाह रहे हैं कि नेटो का एक ऑफिस बन जाए इनके इलाके में। ऐसा क्यों ये चाह रहे हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब घोर आपत्ति जताए हैं ये जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनका कहना है कि देखो चीन को मतलब बेवजह क्रोधित मत करो, वहाँ मत बनाओ, एशिया साइड में मतलब नेटो को भेजना ही नहीं चाहिए। ऐसा काफ़ी गंभीर है। अगर आप चाहते हो वो चीज़ जानना बारीकी से तो ये जाके देख लेना। लेकिन हम आते हैं आज के पॉइंट में, क्योंकि आज हम समझ रहे हैं कुछ अलग। यहाँ बात चल रहा है जयशंकर जी का, आनी देश का शेर। इनके द्वारा कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट नजर आया ना कि जिसे आप पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इन्होंने कहा कि देखो जो भी नेटो है कुछ भी हो, लेकिन ये मैटर यहाँ नहीं करता, यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। अगर आपको ये करना है, हमसे मतलब बिजनेस करना है तो आप करो भाई, मना नहीं करते। इनका साफ तौर से ये कहना था कि यार देखो अगर हमें किसी देश से बिजनेस करना है तो ऐसे विषय में हमें यह तय क्यों करना पड़ेगा कि हमें उसको अपना ग्रुप में शामिल करना पड़ेगा या फिर हम उसके मतलब हिस्सा हो जाएगा। एक प्रकार से होता है ना कि परिवार का हिस्सा दूसरे से रिश्ता जोड़ लिया। ऐसे रिश्ते में भाई बेटा बिजनेस नहीं होता, ठीक है। बिजनेस करने के लिए देखो, क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोग यूक्रेन से भी हाथ मिलाते हैं, रूस से भी हाथ मिलाते हैं, दोनों से मतलब अच्छा खासा रखते हैं। हम लोग कभी किसी से मतलब ये नहीं कहते कि हम तुम्हारा पक्ष हो गए हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। और ऐसे में इनका जयशंकर का ये भी कहना था कि हम लोग वैसा सेकंड ऑप्शन वाला में नहीं जुड़ेंगे। देखो नेटो प्लस में 5 ही देश है, छठा हम लोग बन के क्या ही कबाड़ लेंगे वे। ऐसे विषय में हमें समझना चाहिए अगर नेटो में जोड़ता तो शायद कुछ हो सकता था और हम लोग शायद एग्री भी हो जाते कि चलो भाई नेटो में जुड़ेंगे तो ऐसा होगा। इस विषय को इस तरह आप समझो, अगर आप नेटो प्लस में जुड़ते हो ना तो आपका सहयोग देने वो नहीं आएगा, क्योंकि नेटो जो है उस ग्रुप में 31 देश है और इसमें है 5। अगर नेटो प्लस में आप रहते हैं तो इसका एक अपना आर्टिकल है, एक नियम है, जिसके वजह से क्या होता है कि आर्टिकल इसका 5 है। 5 के वजह से ये होता है कि नेटो कंट्री में जितने भी देश हैं, 31 देश, 31 देश में किसी एक देश को भी मतलब कुछ दिक्कत आएगा तो ये सब आ जाएगा, वो जितना 30 देश जो बाकी है वो उससे मिलकर सहयोग करेगा और उसे हर प्रकार की सुरक्षा हर चीज़ों में मतलब सहयोग करता है। तो ऐसे उसमें अगर हम लोग छठा बन जाता है नेटो प्लस में तो घंटा ये लोग कोई आएगा ही नहीं यार, ठीक है, ये लोग नहीं आएगा बचाने हमें। तो ऐसे विषय में हमें ये नहीं होना चाहिए। और रही दूसरी बात कि आखिर वहाँ के सेलेक्ट कंपनी के द्वारा या फिर सेलेक्ट टीम के द्वारा ऐसा क्यों बोला गया कि इंडिया को बहुत जल्द जोड़ लेना चाहिए। हालांकि इंडिया ने तो अभी ठुकरा दिया, आपको तो यह पता चल ही गया। आइए थोड़ा इसकी मजबूरी भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या था। और अगर देखो, अगर आप इसे जानते हो, बारीकी से मतलब देखते हो, यूरोप कंट्री जितने भी हैं ये लोग ना बड़ा ही सेल्फिश होता है। ये लोग का जहाँ फायदा नहीं होगा वो उससे जुड़ना ही नहीं चाहेगा, हाथ तक नहीं मिलाना पसंद करता है ये लोग, समझ रहे हो। तो ऐसे में इनका मजबूरी क्या है पता है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना ये लोकेशन चीन, सबसे बड़ा वजह यही है। यहाँ एक छोटा सा देख रहा है, यहाँ पे है ताइवान, और इसी के संबंध में काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जताने वाली और चिंता जताने वाली बात ये है कि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह करके इसे सुरक्षित रख ले। ये है ताइवान के राष्ट्रपति, ठीक है, और ये आपको जो बाइडेन को तो आप जानते ही हैं, अमेरिका यूएसए मतलब ये सब सुपर पावर माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें बचाना चाहता है और बखूबी बचाना चाहता है। अब आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्हें वो बचा पाए अकेला, वो भी वहाँ से। तो ये जो ताइवान आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं ये इस पर अटैक करने वाला है, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। अब अगर यहाँ पे अटैक होता है तो यूएसए डायरेक्टली इसे बचा नहीं सकता है, क्योंकि अगर बचा भी पाएगा तो उतना पावर मतलब नहीं दिखा पाएगा। तो ऐसे विषय में उन्हें याद आता है कि इंडिया से हमारा अच्छा खासा रिश्ता है, और 21 से लेके मतलब 21 जून को ही जाएगा, 24 जून तक रहेगा इनका मीटिंग। वो जाने वाले हैं यूएसए, वो भी स्टेट विजिट में। स्टेट विजिट काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं प्रपोजल था उससे पहले ही कि कहीं ना कहीं इसे मतलब ऐसा करेंगे, अट्रैक्शन में डालेंगे और उसके बाद हम लोग जोड़ लेंगे नेटो प्लस में। उसके बाद कहीं ना कहीं ये हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा,
वहाँ पे वार करने में। कहाँ पे? जब चीन ताइवान में करेगा तो ऐसी स्थिति में ये वहाँ से मतलब हैंडल करेंगे और इसको सजेस्ट करेंगे और इनके द्वारा मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड कर दिया जाएगा। ये कभी ना कभी मतलब इसके मन में विचार आया होगा, लेकिन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ले दे के मतलब चर्चा में चल गया था। यहाँ जब ये जयशंकर जी बोल रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं बातों से ये झलक रहा था। क्या पता है कि देखो इनके बातों में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। इनका ये कहना था कि देखो अगर चीन के वजह से हम लोग अगर नेटो प्लस में जुड़ते हैं तो क्या ही रह जाएगा अपनी क्षमता। अगर चीन अटैक भी हम पे करेगा ना, तो ये पाकिस्तान होते हुए करेगा, और पाकिस्तान को झेलने के लिए हमें मतलब किसी और का सहयोग लेने की ज़रूरत है नहीं, ये तो खुद ही डर जाएगा। बेटा सर्जिकल अटैक आपको पता है किस प्रकार हुआ था। तो ऐसे में हो सकता है, ये संभावना है, क्योंकि देखो सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, हमें करके भी दिखाना पड़ेगा। क्या काबिलियत है हमें ये भी जानना पड़ेगा। हो सकता है ये कई ज़्यादा संभावना है कि ये दोनों मिल जाए, पाकिस्तान और चीन, और ये अटैक कर सकता है हम पे। लेकिन ऐसे विषय में यह भी तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर यह चीनी ऐसा करना चाहेगा नहीं, क्योंकि चीनी जानता है कि इंडिया का पावर क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो यही विषय लेकर उन लोग को लग रहा था यूएसए को कि अगर ऐसा उन लोग के मन में डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग जुड़ जाएगा और कहीं ना कहीं उसे भी मतलब डर रहेगा। लेकिन यहाँ साफ तौर पे कह दिया कि देखो हमारा जो है वो तो बेटा हम अपनी घर देख लेंगे, तुम अपनी घर देखो, अगर बिजनेस करना है तो बात आगे चलाओ, ऐसे विषय में हम कुछ सोचेंगे। ठीक है। अब यहाँ एक बात याद रखो, ये जब चीन का मैटर आता है तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा जब विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त की, ठीक है, जब जापान ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कुटाई उटाई कर दिया था इधर, तो कहीं ना कहीं चीन को आज भी ये चीज़ याद है। चीन की जनता आज भी चाहता है जापान को, मतलब उस तरह चाहता ही नहीं, ठीक है, ऊपर मन से ये करता है। हालांकि जापान देखो एक अच्छा खासा ये है, लेकिन जापान में वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो रहा है वहाँ का। अगर आप आर्मी वार्मी को देखो तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, वहाँ का लोगों में एक्साइटेडपन है नहीं, वो लोग मतलब वार को मतलब हमेशा दरकिनार करते हैं। लेकिन देखो एक इसमें कई लोग कहते हैं कि समझदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी भी है। वार को आप ज़्यादा दिन तक मतलब टाल नहीं सकते हो, कभी ना कभी आपके हत्थे वो चढ़ेगा। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए हर उन चुनौतियों से लड़ने के लिए। अगर आप वैसा नहीं रहते हैं तैयार तो ये काफ़ी गंभीर विषय बन जाता है। ऐसे में चीन का काफ़ी ज़्यादा इन दिनों मतलब देखने को मिल रहा है कि चीन अपने इलाके में ना पूरा ज़्यादा मतलब ये क्या बोले, वहाँ की सेना, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो मतलब लोकल का ये हो, हर जगह आपने देखा होगा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चीन में विवाद हो रहा है। एक कॉमेडियन था, उसने चीनी सेना के ऊपर कुछ बोल दिया तो उसे मतलब डायरेक्टली ये कर दिया, काफ़ी बड़ा एक्शन ले लिया गया था। तो ऐसे में तैयार कर रहा है एक वार के लेके। और देखो रूस और यूक्रेन का भी लड़ाई क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग अपना हथियार टेस्ट कराना चाहता है, तभी तो लोग लेते हैं। ऐसे ही उसे में चीन बोलता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा हथियार है, लेकिन इसका हथियार कोई लेता नहीं है, लेता है तो फिर रिटर्न कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय होता है। ये कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि थोड़ा तबाही हो, और चीन आपको पता है अभी सेकंड मतलब सुपर पावर बनने की मतलब राह पे है, और ये शायद फर्स्ट भी हो जाए जिस प्रकार इसका प्रक्रिया लग रहा है, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में ताइवान को कुचलना अनिवार्य है, और ऐसे में अगर ताइवान को बचाना चाहती है वो, इसीलिए इन लोग से मिल रहा है। लेकिन यहाँ जापान काफ़ी ज़्यादा डर चुका है भाई। जापान का यहाँ सबसे बड़ा डर ये है कि ताइवान को जहाँ उसने अटैक किया उसके बाद पता है कि इनका नेवी कितना बड़ा मतलब पावरफुल है, तो चीन का नेवी इसे काफ़ी तरीक़ा से मतलब घेर के अटैक कर देगा, ये तबाह हो जाएगा। और ये वहाँ का जापान मतलब नहीं सकेगा चीन से, मतलब नहीं सकेगा यार, मेरे अनुसार मतलब तो वही होगा भैया। तो इन्हें कहीं ना कहीं डर है, इसीलिए ये नेटो प्लस में जुड़े हुए हैं, नेटो का भी हिस्सा बनने की कोशिश पूरा कर रहा है, लेकिन इसे बनाया नहीं जा रहा है। और ये कह भी रहे हैं ऑफिस बनाने के लिए, लेकिन ये भी तो नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी गंभीर विषय बन जाता है। लेकिन इनके द्वारा ये नेटो प्लस को मतलब इनकार कर ही दिया गया। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि क्या हमारे इंडिया के प्रति जो बोला गया ये सा स्टेटमेंट क्या बेवकूफ़ी होगा हमारे लिए, या फिर ये काफ़ी उचित है। अपना राय आप दे सकते हो। कहीं ना कहीं देखो कोई भी चीज़ होता है, बिजनेस अलग है, ग्रुप अलग है, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि जितने ग्रुप से आप जुड़ोगे सुपर पावर से उतना ही आपका फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन नेटो प्लस से अच्छा रहता है अगर एक बार भी ये प्रपोजल दे दे कि नेटो में जुड़ जाओ, तो यकीनन हमें लगता है कि इंडिया फटाक से जुड़ जाएगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप इनसे कुछ ना कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। और वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे और अपने मेहनत के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत मंजिल बनकर आपको मिले। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे।